तो भोले भंडारी, आज दिनांक 9 दिसंबर 2021 है। हमारा ये पहला संभाषण है आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। भारत में अब वही हो रहा है और होगा जो यह देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोल रही है, यानी कि जो वह यह मंगल कह रहा है भारत में वही हो रहा है और होगा। भाई क्यों हो रहा है? भाई क्यों हो रहा है? अरे भाई मर्जी मेरे भगवान की मर्जी मेरी, हो रहा है, दोनों की मर्जी हो गई। भाई क्यों हो रहा है? मर्जी मेरी मर्जी मेरे भगवान की, इसलिए हो रहा है। पहले वक्त फिल्म का ये गाना सुनिए, पहले वक्त फिल्म का ये गाना सुनिए वीडियो के स्टार्ट में। चलो ये गाना आप नेट पर सुन लेना। अब अपन अपना वीडियो बनाते हैं। हम सब CDS राउत साहब, मैडम एंड अन्य सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम सब CDS राउत साहब, मैडम और अन्य सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये तो बहुत बुरा किया भाई। कल तक दंदनाते सबको हड़काते लोगों को, शवों को आज पहचाना भी नहीं जा सका। लोगों के शवों को आज पहचाना भी नहीं जा सका। वक्त का कमाल देखिए लोगों। इसलिए तो वक्त से डर कर रहो लोगों, इसलिए तो वक्त से डर कर रहो लोगों। पता नहीं वक्त कैसा करवट ले ले। कल मैंने शाम को इसी बारे में वीडियो बनाया। सुबह खड़ा हुआ, झपट से मैंने वो डिलीट कर दिया। अरे इसमें कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? क्योंकि मैं वक्त से डर कर चलता हूँ। अपने हिसाब से तो मैं डर कर ही चलता हूँ। दोस्तों, हम लोग उथला जीवन जीते हैं, सतह पर जीते हैं, अंदर गहराई में नहीं जाते। रावत साहब इस दुनिया चले गए। इंक्वायरीज का देखिए, हम भौतिक इंक्वायरी करते हैं, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और बहुत सी इंक्वायरीज हम करते ही नहीं। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हुआ जो बहुत बुरा हुआ। अब मेरे सामने एक दूसरा प्रश्न आकर खड़ा हो गया। मेरे सामने भात करती चिल्लाती, मेरे सामने भात चिल्लाती हुए, दम तोड़ती हुए लड़की संतोषी आकर खड़ी हो गई है। वह संतोषी लड़की आकर खड़ी हो गई है और मेरे आँखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। और भी बहुत से घटनाओं के, लोगों के चित्र मेरे सामने आते जाते हैं। मेरे सामने वह भात कहती हुई, चिल्लाती हुई, दम तोड़ती हुई उस संतोष नाम के लड़के का चित्र आकर खड़ा हो गया है। वह अन्य बहुत से लोगों का भी, वह घटनाओं के चित्र मेरे सामने आ गए हैं। एक प्रश्न है, यह एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या इन दर्दनाक घटनाओं को टाला नहीं जा सकता था? उत्तर है
इन दर्दनाक घटनाओं को अवश्य टाला जा सकता था यदि हम गहराई में उतर कर ये देखें कि आखिरकार ये घटित क्यों होती हैं। लेकिन गहरे में तो हम उतरते ही नहीं। आज हमारे एक बड़े अफसर के साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ। अब ये इस बच्ची की चिल्लाहट मुझे बताती है कि मैं ऐसा ही बोलूं, कि ऐसा ही बोलूं। ये जो हादसा हुआ है क्यों हुआ है? क्या हमारी चलती संसद में सांसदों के साथ, क्या हमारी चलती हुई संसद में सांसदों के साथ गिद्धों जैसे कपड़े पहने हुए जजेज, वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में और भी लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन में या कहीं भी, क्या ऐसी घटनाएं घटेंगी? क्या हमारी चलती संसद में सांसदों के साथ गिद्धों जैसे कपड़े पहने हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेज और वकीलों के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन जैसी ऑफिसेज में और हजारों जगह क्या ऐसी घटनाएं घटेंगी? असल में मैं ये कठिन प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ कि मुझे उस संतोषी लड़की का चेहरा देखा नहीं जा रहा। शर्म से ही मैं पानी ही नहीं, मुझे अपने जीने पर शर्म, जीवन पर शर्म आता है कि मैं जिंदा रहते हुए इस दुनिया में उसके लिए कुछ कर नहीं सका। और सुनिए, हजारों घटनाएं इस देश में ऐसी हैं जो बताती हैं कि 12-13 आदमियों के साथ ये घटनाएं जो घटी हैं वे हजारों के साथ घट सकती हैं और घटेंगी यदि हमने सीरियसली नहीं देखा और नहीं किया तो। इतिहास में कितनी ऐसी घटनाएं घटती हैं। देश का काला धन विदेशों में जमा है। 600 लोगों की लिस्ट, 600+ लोगों की लिस्ट फॉरेन गवर्नमेंट्स ने दी है कि इन लोगों का है, लेकिन उस लिस्ट को संसद पटल पर कोई नहीं रखता, कोई सांसद नहीं मांग करता, कोई सांसद नहीं रखवाता, कोई जजेज नहीं कहता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कि वह क्यों नहीं रख सकते, रखो। $10 लाख करोड़ का लोगों का पैसा जिसको एनपीए बनाकर फिर कारपोरेट का माफ कर दिया, जिस देश की संसद के कानों पर जू नहीं रेंगती, जिसके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जू नहीं रेंगती कि ऐसा तुमने किया क्यों? जहां पर ईवीएम जैसा कांड हो गया, देश की संसद पर, सुप्रीम कोर्ट पर, जनता पर, मीडिया पर, जहां पुलवामा जैसा कांड हो गया, जहां राफेल जैसा कांड हो गया, वहां क्या होगा? वहां ऐसा ही होगा। भयानक कांड होंगे जिनमें लोगों के शव पहचाने नहीं जा सकेंगे कि यह किसका है, यह किसका है, यह किसका। क्योंकि भारत में अन्याय, अत्याचार की इंतहा हो गई है। और ये जो भयानक के चित्र मेरे सामने आ रहे हैं, और जो मैं अब ये कठोर वाणी बोल रहा हूँ, वह मुझसे भगवान बुलवा रहा है कि सबके भले भले के लिए है। लोगों चेत जाओ, लोगों चेत जाओ।
जहाँ पर ऐसा हो सकता है वहाँ पर बड़ा भी हो सकता है और बड़ा होगा। भारत में एक बात नहीं है जिसका बखान किया जाए। भारत में जब हद हो गई, भारत में राजा लोग ही अपनी प्रजा को क्रश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मर्दांगनी वहीं दिखाते हैं अपनी प्रजा पर, जो अपने बच्चे हैं, जो अपने इनके सेवक हैं, जो मर्दांगनी वहाँ चाइना में जाकर नहीं दिखाते, अमेरिका को नहीं दिखाते। गलवान जैसी सुंदर घाटी का में क्या हो रहा है, मेरे कहने का मतलब भारत बड़ी भयानक घटनाओं के लिए तैयार है, बड़ी भयानक घटनाओं के लिए तैयार है। या तो सुधर जाए, वरना ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो रहा है जिसके संकेत दिए जा रहे हैं। फिर मत कहना कि ऐसा हो गया, क्योंकि ऐसा ही होगा। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। यह परमात्मा का अटल नियम है। बहुत ज़्यादा इसमें यह है कि हम सॉफ्ट बोलें कि कठोर बोलें। सॉफ्ट बोलने से भी काम नहीं चलता, बहुत ज़्यादा कठोर बोलने से भी काम नहीं चलता। आदमी को अपनी औकात में रहना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, खड़े हो जाओ अन्याय अत्याचार का विरोध करने के लिए, वरना ऐसा ही होगा जैसे संकेत दिए जा रहे हैं, जैसे ट्विन टावर्स में हो गया, जैसे वहाँ हो गया, जैसे वहाँ हो गया। कोई भी कानून बनाओ, कोई बहस नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। अरे अपन को क्या मतलब है? अपने पर्क्स, सैलरी, पेंशन, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, फला फला, रेलगाड़ी, मोटर, सब की मौज है भाई। दुनिया मरे तो मरे। मैं सोच रहा था कि किसान आंदोलन पर भी बोलूँगा। मैंने सुना था है कि कल के डेवलपमेंट से कि किसान लोग अब आंदोलन ख़त्म कर रहे हैं। चलो दोपहर बाद उसको बोलूँगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।